इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा नेक्स्ट मंथ में NHM डिपार्टमेंट के कुछ एग्जाम आयोजित होने जा रहे हैं। ये परीक्षा 2 जून से शुरू होने जा रही है, जिसमें आपके ANM की भी परीक्षा होगी, GNM की होगी, CHO एग्जाम भी होगा और भी अलग अलग एग्जाम आयोजित होंगे। तो इन परीक्षाओं के लिए मैं आपके लिए आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर जनवरी 2025 से संबंधित 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी होंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में तीनों ही करंट अफेयर है, राष्ट्रीय भी है, राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान की भी है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अप्रैल, मार्च और फरवरी की करंट अफेयर ऑलरेडी मंथली वाइज करवा चुका हूं। आज की वीडियो में जनवरी की चर्चा करूंगा, कल दिसंबर की करूंगा और उसके बाद नवंबर की करूंगा, और आगे भी इसी तरह आपको NHM एग्जाम के लिए डेली क्लासें देखने को मिलेगी। और इन सब की PDF प्राप्त करने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, यानी कि मेंबरशिप ज्वाइन करने वालों को कौन कौन सी PDF मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं मई 2025 की अपडेटेड के साथ वर्तमान में राजस्थान में कौन क्या है, वर्तमान में भारत में कौन क्या है, राजस्थान की योजनाएं, इसके अलावा आपके अप्रैल, फरवरी, मार्च और जनवरी की ये जो अभी क्लास चले इन सब की PDF आपको देखने को मिलेगी, और आगे भी जो मैं क्लासें लेके आऊँगा उनकी भी PDF देखने को मिलेगी। इसके अलावा लास्ट 12 महीनों में जितने भी स्वास्थ्य से जुड़े दिवस है वो कब मनाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट दिवस की थीम क्या है वो सारी PDF देखने को मिलेगी। PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है और इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें मात्र आपको 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ज्वाइन करके आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या मेंबरशिप के ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा। ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में आपको हाय हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी और डेली जैसे जैसे क्लासें आती रहेगी वैसे वैसे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में जनवरी 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, 26 जनवरी को देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, कौन से देश के राष्ट्रपति आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आए थे। ये अभी जनसंपर्क अधिकारी एग्जाम आयोजित हुआ था RPSC द्वारा, उसमें पूछा गया क्वेश्चन था कि गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति आए, उन राष्ट्रपति का नाम बताना था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे प्रबोवो सुबियांतो। और गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। क्या थीम थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम थी। और झांकी में देखा जाए तो झांकी में जो पीपुल्स चॉइस अवार्ड यानी कि जो शीर्ष स्थान हासिल किया झांकी में विजेता रही है वो आपके उत्तर प्रदेश की कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला है। किसे? कर्तव्य पथ पर जो महाकुंभ है उस झांकी को मिला है पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड सूची में किन 2 शहरों को शामिल किया है? तो हाल ही में यूनेस्को ने वेटलैंड की सूची में उदयपुर और इंदौर शहर को शामिल किया है। राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी कि MP के इंदौर शहर को शामिल किया है हाल ही में यूनेस्को ने विश्व की वेटलैंड सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का स्कोर था 75, कितना था? 75, और भारत तीसरे स्थान पर था। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? तो शीर्ष स्थान पर आपका चीन था जिसका स्कोर था 77। और ये कौन सा संस्करण था इस बार 2025 का? 2025 का ये 25वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 25वां संस्करण था। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। कौन सा बना है?
उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है और इस सोनमर्ग सुरंग को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, वो है जेड मोड़ टनल, क्योंकि यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी आकृति है, इस वजह से इसे जेड मोड़ टनल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में आपका शीर्ष राज्य उड़ीसा रहा है, जिसका स्कोर रहा है 67.8। कितना रहा है स्कोर? 67.8 स्कोर के साथ उड़ीसा राज्य है वो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का स्कोर रहा है 28.6 और राजस्थान का जो स्थान था वो 12वां स्थान था। और ये जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है नीति आयोग ने जारी किया है। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको मालूम है जो प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसलिए वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 25वें स्थान पर रहा है। भारत का जो स्कोर है वो 76.6 है। कितना है? 76.6 है। 76.6 स्कोर के साथ भारत विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में 25वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर अमेरिका देश रहा है, जिसका स्कोर रहा है 97.6। क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम में राष्ट्रीय भी कोर्स में है, अंतर्राष्ट्रीय भी कोर्स में है और राजस्थान करंट अफेयर भी कोर्स में है, तो इसलिए मैंने आपको जो अंतर्राष्ट्रीय देश शीर्ष रहे हैं उनके बारे में भी बता रहा हूँ। हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री में सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा भव्य महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा भव्य महामृत्युंजय यंत्र है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आपके तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितने गीगावाट हुई है? तो भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है वो 209.44 गीगावाट स्थापित हुई है। कितनी हुई है? 209.44 गीगावाट स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR ने केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अभी हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43वां वर्ष 2024 के लिए मानक अलंकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अब आपको मैं बता देता हूं अलंकरण पुरस्कार के बारे में। ये अभी जनवरी 2025 में पिछले 3 सालों के एक साथ दिए गए हैं, यानी कि 2024 का दिया गया है, 2023 का दिया गया है और 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। तो इन तीनों ईयर में किन्हें मानक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया मैं आपको बता देता हूँ। 2024 के लिए जो 43वां दिया गया वो महावीर शर्मा को मानक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले 42वां जो 2023 वर्ष 2023 के लिए जो दिया गया मानक अलंकरण पुरस्कार वो अमित बैजनाथ गर्ग को दिया गया है। और इससे पहले 41वां यानी कि 2022 के लिए जो मानक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो देव कुमार सिंगोदिया को सम्मानित किया गया है। और इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था 28 जनवरी 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है?
तो राजस्थान की 3 हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की गई थी, जिनका नाम है सीन काफ, बैजनाथ जी महाराज और बेगम बतूल, जिसमें से सीन काफ को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बैजनाथ जी महाराज को आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और बेगम बतूल को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस तरह से 3 हस्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान की कितनी हस्तियां? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में पहला पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में पहला पुरस्कार राजस्थान राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जनवरी 2025 में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है वो जयपुर शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने जनवरी 2025 में किसे राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो राजस्थान सरकार ने लू तापाघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया, यानी कि जो गर्मियों में गर्म हवाएं चलती है उन्हें लू कहा जाता है, जिसे राज्य सरकार ने राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा है वो घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में महिला पुलिस बटालियन गठित की जाएगी? तो बजट घोषणा के अनुसार राजस्थान के 3 जिलों में महिला पुलिस बटालियन गठित करने की घोषणा की गई थी। 3 जिले बाड़मेर, अलवर और सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। इसमें पुरुषों में जो विजेता रही है वो केरल रही है और महिलाओं में जो विजेता रही है वो रेलवे रही है। महिलाओं में रेलवे, पुरुषों में केरल, आयोजन जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहर शामिल हैं? वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के 5 शहर शामिल हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, यानी कि आपके 5 शहर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर शामिल है। जिसमें से जयपुर की बात करें तो जयपुर को रैंक मिली है 16वीं रैंक वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में। जोधपुर को रैंक मिली है 34वीं रैंक, यानी कि जयपुर से डबल से 2 ज़्यादा। अजमेर को मिली है जोधपुर से 5 ज़्यादा रैंक 39 रैंक। कोटा को मिली है 3 ज़्यादा अजमेर से, यानी कि 42 रैंक। और उदयपुर को मिली है कोटा की डबल, यानी कि 84वीं रैंक मिली है वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 में। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की किस पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र यानी कि ऊंट महोत्सव 2025 का आयोजन जनवरी 2025 में बीकानेर शहर में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया है? बीकानेर शहर में आयोजित किया गया है। और भी 2-3 महोत्सव है वो आपको पता होने चाहिए कहाँ आयोजित होते हैं, जैसे मरु महोत्सव आपको मालूम है जैसलमेर में आयोजित होता है। इसके अलावा आपको मालूम है एक थार महोत्सव का पूछा जाता है, थार महोत्सव आपके बाड़मेर में होता है। इसके अलावा आपको मालूम है एक हाथी महोत्सव का भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये आपके जयपुर में आयोजित किया जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करनी है मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके अलावा आपको कौन कौन सी पीडीएफ मिलेगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है,
इसके अलावा राजस्थान की योजनाएं 2024-25 की जितनी भी हैं, कुछ योजनाओं के नाम बदले गए उसके बारे में। इसके अलावा आपके पिछले 12 महीनों में स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी दिवस हैं उन महत्वपूर्ण दिवस की थीम के साथ आपको PDF देखने को मिल रही है। और इसके अलावा इसी तरह मंथली, जैसे कि आज मैंने जनवरी की कराई तो मैं आपको अप्रैल, मार्च, फरवरी की ऑलरेडी करवा चुका हूँ वो PDF, और आगे जो मैं आपको दिसंबर, नवंबर की भी करवाऊंगा वो PDF आपको वहाँ देखने को मिलेगी। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वापस से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। वे 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं और इनका संबंध किस खेल से है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 4 खिलाड़ी है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो डी गुकेश का संबंध है वो शतरंज खेल से है। कौन से खेल से हैं? शतरंज खेल से हैं। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो इनका संबंध है हॉकी खेल से। प्रवीण कुमार की बात करें तो इनका संबंध है पैरा एथलेटिक्स खेल से। मनु भाकर की बात करें तो मनु भाकर का संबंध है निशानेबाज का। प्रवीण कुमार का अभी RPSC और अधीनस्थ बोर्ड ने भी पूछा था, अधीनस्थ बोर्ड RPSC में से किसी एक ने पूछा था कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जहाँ तक मुझे लगता है अधीनस्थ बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था और उसमें आपको ऑप्शन था प्रवीण कुमार। तो यानी कि आपको एग्जाम इन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है और वही आपका आंसर होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए 4 कौन कौन हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। और इनका संबंध कौन सी खेल से वो भी मैं आपको बता चुका हूं। मनु भाकर निशानेबाज, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और डी गुकेश शतरंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे चुना है? तो अमेरिका खेल पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने वर्ष 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी है वो नीरज चोपड़ा को चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी 2024-25 का जो खिताब है वो पश्चिम बंगाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन को नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपके कौन थे? एस सोमनाथ, और एस सोमनाथ से पहले कौन थे? के शिवान। और अब वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो कौन है? वी नारायण। AFI एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो AFI एथलीट आयोग की अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPF के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो जनवरी 2025 में ऑपरेशन सूर्य किरण है यह भारत और नेपाल देश के बीच में आयोजित किया गया था, जो कि इन दोनों के बीच का ये 18वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है वो आपके 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया था, सूर्य किरण ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन जनवरी 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में किया गया था। भुवनेश्वर आपके कौन से राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो 8वें वेतन आयोग का जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2026 से, यानी कि न्यू ईयर से, अगले साल नया ईयर आएगा तभी आपका 8वां वेतन आयोग है वो लागू हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया है? कर्नाटक राज्य में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की जो शुरुआत है वो सिक्किम में की गई है। कहाँ पर की गई है? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश के किस राज्य में पहला जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है? तो देश के मिजोरम राज्य में पहला जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म हुआ है। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो पासपोर्ट सूचकांक की बात करें तो इसमें 2025 में भारत 85 यानी कि 85वें स्थान पर है। और शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है। सिंगापुर का जो स्कोर है वो 195 है। भारत का स्कोर है 57 वीज़ा के लिए। कितना स्कोर है? 57। और जारी करता, ये जारी कौन करते हैं? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट हैंडले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2025 में ऑपरेशन सर्द हवा कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन सर्द हवा हर साल जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, जनवरी में भी आयोजित किया जाता है। तो ये जनवरी 2025 में कहाँ पर चलाया गया था? जैसलमेर में। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया बना है। जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सिर्फ 4 देश थे। कितने देश थे? 4। अब आप देख सकते हैं ब्रिक्स के नाम में भी आ रहे हैं, आप याद कर सकते हैं। बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रूस, आई यानी चाइना, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जब गठन हुआ तब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था। और इसके बाद जो ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई है, इन्हें 2024 में शामिल किया गया था। और अभी 2025 में इंडोनेशिया को शामिल किया गया। इस तरह से ब्रिक्स में अब जो टोटल सदस्य देश हो गए वो कितने हो गए हैं? 10। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के चिनार पेड़ों का जियो टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण किया जाएगा? तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चिनार पेड़ों का जियो टैगिंग द्वारा डिजिटल संरक्षण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM को और कितने वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM को और 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 100वां मिशन कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसरो ने अभी जनवरी 2025 में अपना 100वां मिशन है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला भारत कौन सा देश बना है? अंतरिक्ष में सफल डॉकिंग करने वाला भारत 4था देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में कब पेश किया है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में 1 फरवरी 2025 को पेश किया है। अब राज्य की बात करें यानी कि राजस्थान की वित्त मंत्री आपको मालूम है दिया कुमारी है। और राजस्थान का जो बजट है वो 19 फरवरी 2025 में जारी किया गया था। और सेंट्रल बजट है वो 1 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। जयपुर की पैरा शूटर खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो जयपुर की पैरा शूटर खिलाड़ी मोना अग्रवाल हैं, जिन्हें हाल ही में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्होंने अभी हाल ही में जो पैरालंपिक आयोजित हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन किसे घोषित किया गया? निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन नीरज चौधरी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सांबर महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? तो सांबर महोत्सव 2025 का जो आयोजन है वो आपके 24 से लेकर 28 जनवरी तक 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2025 तक सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन
जनवरी 2025 की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय 1-2 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के भी थे, क्योंकि आपके जो कोर्स में है वो राज्य करंट अफेयर भी है, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी है। कल मैं आपको करवाने जाऊंगा दिसंबर 2024 की करंट अफेयर, और इसी तरह डेली क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नवंबर तक करंट अफेयर होने के बाद उसके बाद मैं आपको सेंट्रल और राजस्थान के बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है, यानी कि अभी तक जो मैंने आपको कंटेंट दिए हैं जिसमें मैंने आपको मई 2025 की अपडेटेड के साथ राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान की योजनाएं 2024 से लेकर 25 तक जितनी भी है उनसे संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पीडीएफ, इसके अलावा आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड पिछले 12 मंथ के जितने भी दिवस है, स्वास्थ्य से दिवस कौन सा कब मनाया जाता है और महत्वपूर्ण दिवस की थीम क्या उसके बारे में, और अब तक करंट अफेयर जो करवा चुका हूँ यानी कि अप्रैल, मार्च, फरवरी और अब ये जनवरी, इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ देखने को मिलेगी। पीडीएफ कैसे देखने को मिलेगी उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। जैसे कि वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारा चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिल रहा है, और उसके आगे आपको ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप ज्वाइन पर क्लिक कर देंगे। ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेंबरशिप का पेज ओपन होगा जिसमें आपको मात्र 29 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और 29 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप आप किसी भी एक ऑप्शन पर आ सकते हैं। वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद एक बार ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसे जैसे डेली आगे भी जैसे क्लासें आती रहेगी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली, यानी कि जिन्होंने सिर्फ मेंबरशिप हमारे यूट्यूब चैनल की ज्वाइन की है उन्हीं को ये टेलीग्राम ग्रुप लिंक शो होगा और किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगा। और बाकी जिनका एग्जाम 6 तारीख तक है उनके तो एडमिट कार्ड आपको मालूम है जारी हो चुके हैं, आगे भी जैसे ही अपडेट आएगी आगे वाले एग्जाम के आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी।